ये लाल कपड़े पहने और आंखों पर ऐनक लगाए जो लड़की आपको तस्वीर में नजर आ रही है, इसका नाम है अलिफा मुआल बनियन। अलिफा मुआल बनियन अपने नाम की तरह खुद भी बड़ी खूबसूरत और प्यारी लड़की थी, लेकिन इसके साथ उसके अपनों ने जुल्म की इंतहा कर दी। अलिफा मुआल बनियन 20 नवंबर की रात तकरीबन 1 बजे कंबल लेकर गहरी और पुरसुकून नींद सो रही थी कि वालिद और वालिदा दोनों कमरे में आए। वालिद सरहाने की तरफ जबकि वालिदा पाँव की तरफ खड़ी हो गई। अलिफा मुआल बनियन को कोई खबर नहीं थी कि इसके उम्मी अबू कमरे में आ चुके हैं। वालिद ने पिस्तौल निकाली और उस पर फायर कर दिया, जिससे वो जानवर ना हो सकी। अच्छी खबर यह है कि पुलिस ने उन वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश की है और तफ्तीश के बाद वाकये की हकीकत भी सामने आ चुकी है, जो मैं आपसे शेयर करूंगी। यह वाकया टोबा टेक सिंह के इलाके गोजरा में पेश आया। घर के सरबराह माजिद हुसैन हैं, उनकी बीवी रूबीना बीबी है और उनकी बेटी अलिफा मुआल बनियन है, जिसकी उम्र 16 साल थी। उनके खानदान में ये रिवाज था कि बेटी के बालिग होते ही उसके लिए रिश्ता तलाश करके शादी कर दी जाती थी। इसी तरह जब अलिफा मुआल बनियन बड़ी हुई तो वालिदैन उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। माजिद, जो अलिफा मुआल बनियन के वालिद थे, उनका एक बहुत पुराना दोस्त था जिसका नाम अल्ताफ था। माजिद ने अपनी बीवी से अल्ताफ का जिक्र किया और कहा कि अल्ताफ का बेटा तुमने देखा हुआ है, वो अच्छा लड़का है, सिटिल भी है और फर्माबरदार भी। मेरा दिल है कि हम अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर दें। खुश रहेगी और देखी भाली फैमिली है। बीवी ने कहा कि जो आपको ठीक लगे वही ठीक है। आप इसे पुराने वक्त से जानते हैं, ये अच्छी बात है अगर वहां रिश्ता हो जाए। अब माजिद के ज़हन में ये बात थी कि अपने दोस्त से बात करे। एक दिन उसने अल्ताफ से कहा, अल्ताफ यार चुल्लू चाय पीने चलते हैं। दोनों बैठे तो माजिद ने कहा, यार मुझे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्ते का रंग दे दें। इस पर अल्ताफ ने कहा, मुझे भी आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं इसे अपनी बेटी बनाना चाहूंगा। मेरे दिल में भी यही बात थी। आपने तो मेरी जुबान की बात छीन ली। मैं झिझक रहा था कि बात कैसे करूं। यूं दोनों खानदानों में रिश्ते के लिए रजामंदी का इजहार हो गया। घर आकर माजिद ने ये बात अपनी बीवी को बताई। अलिफा मुआल बनियन भी पास बैठी ये सब सुन रही थी, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो बिल्कुल खुश नहीं हुई और खामोश रही। अंदर ही अंदर वो परेशान थी कि अब क्या होगा। इस परेशानी की वजह ये थी कि उनके मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम अबरार था। दरहकीकत अलिफा मुआल बनियन अबरार को पसंद करती थी और अबरार भी अलिफा मुआल बनियन को पसंद करता था। वो अपनी वालिदा के फ़ोन से इससे बात करती थी और कभी कभार दोनों की मुलाकात भी हो जाती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। जब घर में रिश्ते की बात शुरू हुई तो अलिफा मुआल बनियन ने अबरार को फ़ोन करके सारी बात बता दी। इसने कहा कि मेरे घर में ये बात चल रही है और अब अबू इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं क्या करूं। अबरार ने कहा कि करना क्या है, तुम अपने अबू को सारी बात बता दो कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे ही शादी करोगी, इसलिए मेरी मंगी वगैरह ना करे। अलिफा मुआल बनियन ने कहा कि मेरी 2 कज़न्स थीं, वो किसी को पसंद करती थी। जब मेरे अबू को ये बात मालूम हुई तो वो उनके घर गए और उनके वालिदैन को बहुत कुछ कहा। अगर मैंने ये बात बताई तो मेरा क्या हाल होगा। मुझ पर पाबंदियां लग जाएंगी, मुझे मारा पीटा जाएगा और तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। अबरार ने कहा कि फिर कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। अबरार ने कहा कि एक ही हल है कि हम बाहर जाकर निकाह कर लेते हैं। तुम निकाह करके घर वापस आ जाओ और अगर कल को तुम्हारे अबू शादी के लिए दबाव डालें तो निकाह नामा दुखा देना। अलिफा मुआल बनियन की उम्र 16 साल थी। इसने कहा, ठीक है। अगले दिन इसने अपनी वालिदा से कहा कि मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब है, मैं इसे देखने जा रही हूँ। वालिदा ने कहा, अच्छा बेटा ठीक है, ध्यान से जाना। वो घर से निकली, रास्ते में अबरार से मिली और दोनों ने एक मौलवी के जरिए निकाह कर लिया। निकाहनामे की एक कापी अलिफा मुआल बनियन को दे दी गई और वो वापस घर आ गई। अलिफा मुआल बनियन के चेहरे पर खुशी थी। वो घर में खुशी खुशी फिर रही थी। दूसरी तरफ अल्ताफ बार बार माजिद को फ़ोन करके अगले दिन का वक्त पूछ रहा था कि मैं आना चाहता हूँ। बाकायदा मंगनी की रस्म करते हैं और ऐलान करते हैं कि बच्चों की बात पक्की हो गई है। माजिद अपनी बीवी से कह रहा था कि अल्ताफ बार बार कल का वक्त पूछ रहा है, क्या इसे कल का वक्त दे दूं। अलिफा मुआल बनियन पास बैठी ये सब सुन रही थी। इसने अपने अबू से कहा, उन्हें कल ना बुलाएं, कल का वक्त ना दें।
कोई फ़ायदा नहीं है। वालिद ने हैरत से इसे देखा और पूछा, क्या कह रही हो तुम? इसने कहा, मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वालिद ने पूछा, क्यों नहीं करनी? अलिफ़ा मुआल बनियन ने कहा, बस मुझे वो पसंद नहीं। वालिद ने पूछा, वजह क्या है? तब अलिफ़ा मुआल बनियन ने अपने वालिद को बताया कि महल्ले में अबरार नाम का एक लड़का है, अपने इसे देखा है, मैं इसे पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है और मैं इसी से शादी करूँगी। ये सुनकर वालिद शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें होश है? तुम क्या कह रही हो? तुमने ये क्या सलूक किया है? मैंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी तरबियत की और तुमने ये सिला दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम्हारी वालिदा का फ़ोन तुम्हारे हाथ में नज़र न आए और ख़बरदार जो घर से बाहर कदम रखा। अलिफ़ा मुआल बनियन ने कहा, अबू जी, उन पाबंदियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं अबरार से निकाह कर चुकी हूँ। वो मेरा शौहर है। ये निकाह नामा है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो इसे पढ़ लें। वालिद ने निकाह नामा देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि अलिफ़ा मुआल बनियन वाकई निकाह कर चुकी है। वालिदा ने ये बात सुनी तो वो भी शदीद सदमे में आ गईं और बेटी को डांटने लगी। उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या किया? हमें बरादरी को क्या मुँह दुखाना है? ये कब और किसके साथ किया? वालिद ने कहा कि ऐसा कोई निकाह नहीं होता क्योंकि इस निकाह में वली मौजूद नहीं था। अलिफ़ा मुआल बनियन ने कहा कि निकाह हो चुका है, अबरार मेरा शौहर बन चुका है। अब चाहीं तो मुझसे नाराज़ हों लेकिन एक बार इससे मिल कर देखें। वो अच्छा लड़का है और मुझे खुश रखेगा। अब घर में एक बड़ा मसला खड़ा हो चुका था। माजिद अंदर ही अंदर शदीद परेशान था कि कल अल्ताफ़ आने वाला है, मैं इसे क्या जवाब दूंगा? मैं बरादरी को क्या मुँह दिखाऊंगा? लोग क्या कहेंगे कि माजिद की बेटी ने इसकी इजाज़त के बगैर निकाह कर लिया? इसके मुताबिक वो अपनी बरादरी में खुद को बहुत बासर समझता था और इसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि इसकी बेटी ने इसकी इजाज़त के बगैर निकाह कर लिया। वालिदा और वालिद दोनों पुलिस की तहवील में हैं। अब अबरार, जिससे अलिफ़ा मुआल बनियन ने निकाह किया था और जो रिश्ते में इसका शौहर था, वो कहाँ है? अभी तक इसकी तरफ से कोई वाज़े बयान इस केस के हवाले से कोई नुमायां अपडेट सामने नहीं आई। जैसे ही कोई नई मालूमात सामने आएंगी इस पर ज़रूर बात करेंगे। ये केस इस वक्त यहाँ खड़ा है। तहमिया शेख की इस केस पर राय और पैगाम ये है, अल्लाह ताला ने वालिदैन की फर्माबरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने यह भी सिखाया है कि शादी जैसे अहम फैसले में बेटी की रजामंदी ज़रूरी है। लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि वालिद एक बार इनकार कर दे तो बेटी के पास सिर्फ ये रास्ता रह जाता है कि वो गुस्से आ दबाव में घर से निकलकर खुफिया निकाह कर ले। ऐसे मामलात में चंद लम्हे रुक कर सोचना चाहिए। जो वालिदैन आपको पालते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनकी महब्बत और कुर्बानियों को भी सामने रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वालिदैन को भी ये समझना चाहिए कि औलाद की शादी ज़िंदगी भर का फ़ैसला है। सिर्फ गुस्से अना बरादरी के दबाव की वजह से औलाद की पसंद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना भी दुरुस्त तरीक़ा नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी इख्तिलाफ़ का हल तशद्दुद नहीं है। किसी बेटी या बेटे को मारना, नुकसान पहुंचाना, अजान लेना किसी मसले का हल नहीं। महब्बत और शादी के फैसले भी जज्बात में आकर नहीं बल्कि समझदारी, ख़ानदान के बड़ों की मदद और महफूज कानूनी तरीक़े से करने चाहिए। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए, वालिदैन और औलाद दोनों को एक दूसरे के हुकूक समझने की तौफीक दे। शुक्रिया।